एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में पीस कैफे में काम कर रहे होते हैं। यहाँ मारियो कपूर को देख रहे होते हैं। पीस पूछता है क्या आप उनसे जेलस है? मारियो नहीं कहता है। पीस कहता है आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है। मारियो कहता है ऐसा लगता है कि आप अच्छे मूड में है। पीस स्माइल करके नहीं कहता है। मारियो कॉफी पीकर कहता है यह सचमुच स्वीट है, क्या इसे ही पावर ऑफ लव कहते हैं? पीस पूछता है तुमने कैसे पता लगाया? मारियो कहता है मैं कैसे नोटिस नहीं कर सकता जब मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ। तो क्या आप खुश है? पीस स्माइल करके हाँ कहता है क्योंकि पीस और यूनहो अब साथ है। मारियो कहता है आप जानते हैं कि यदि यह अधिक मीठा हो जाए तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है ना? यहाँ पीस बिना कुछ कहे चलने लगते हैं। अभी मारियो उसे रुकते हुए पूछता है यदि यूनहो अपने गहरे दुख का सॉल्व करके चला जाए तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पीस पूछता है कैसे? मारियो पूछता है क्या आप मेरे लिए सुजिन को ढूंढ सकते हैं? पीस कहता है आपने कहा था कि आप उसे 20 साल से अधिक समय तक नहीं ढूंढ सके। मारियो कहता है अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो शायद मैं बुरी आत्मा बन जाऊंगा। पीस थोड़ा सोचने के बाद कहता है ठीक है, मैं इस पर कुछ विचार करूंगा। नेक्स्ट एक कपल ऑर्डर करते हैं जिसे पीस समझ नहीं पाते हैं। यहाँ सिनजिन अच्छे से समझ लेती है और उन लोगों को ऑर्डर देती है। यूनहो बैठकर दोनों को साथ काम करते हुए देख रहे होते हैं क्योंकि दोनों साथ में काम करते हुए खुश दिखाई देती है। पीस मुस्कुराते हुए सिनजी को ही देख रहे होते हैं। यूनहो जेलस होकर पीस के पास आकर पूछता है क्या तुम अच्छे मूड में हो? पीस पूछता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यूनहो ब्रेसलेट को देखकर कहता है क्या हम शाम को बाहर जा सकते हैं? पीस पूछता है कहाँ? यूनहो स्माइल करके कहता है कहीं बढ़िया जगह पर। यहाँ पीस स्माइल करके उसे देखते रहते हैं और हम देखते हैं दोनों सेम ब्रेसलेट पहने हुए होते हैं। नेक्स्ट यूनहो रामेन ऑर्डर करते हैं। पीस आते ही यूनहो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रामेन कैसे खाया जाता है। ऐसे कहकर उसे ढक्कन पर खाने के लिए देते हुए कहता है इस तरह इसका स्वाद बेहतर हो जाता है। पीस खाते हुए पूछता है क्या तुम नहीं खा रहे हो? यूनहो कहता है तुमने ढक्कन ले लिया। फिर स्माइल करके कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा अभी भी पेट भरा हुआ है। पीस कहता है क्या सच में? यूनहो कहता है तुम्हें खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। पीस कहता है जब तुम पॉकेट में मेरे रेस्टोरेंट में आए तो तुमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और उसे बहुत जल्दी में खा लिया। यूनहो कहता है मैंने इतनी अच्छे थाई डिशेस कभी नहीं खाए। पीस कहता है जब तुम रेस्टोरेंट में आए थे तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। यूनहो कहता है जब मैं थर्ड टाइम एग्जाम में फेल हो गया तो मैं यहाँ से भागने के लिए पॉकेट चला गया। पीस कहता है जब मैं तुम्हें बीच पर ले गया तो मुझे लगा कि तुम एक अलग पर्सन हो। यूनहो कहता है पॉकेट का समुद्र मेरी इमेजिन से कहीं अधिक सुंदर था। पीस कहता है मैंने तुम्हें बीच पर सनसेट को देखते हुए देखा और मैंने सोचा मैंने कभी नहीं देखा इतना ब्यूटीफुल मैन। यूनहो कहता है मैंने अब तक जितने भी थाई आदमी देखे हैं उनमें से तुम सबसे हैंडसम हो। पीस उसे थैंक यू कहता है। यूनहो कहता है पीस मैं जल्द ही जाने वाला हूँ। पीस कहता है मुझे लगता है हमें बस इस पल में रहना चाहिए। चलो हम सोचते हैं कि हमें क्या खुशी देता है। तुमने कहा था कि तुम बाहर कैंप करना चाहते हो। यूनहो स्माइल करके कहता है ठीक है तो फिर चलो। नेक्स्ट दोनों को खुले आसमान के नीचे सोते हुए देखते हैं। कहता है आसमान को इस तरह देखना अच्छा लगता है ना? यूनहो कहता है हाँ यह अच्छा है। पीस कहता है बहुत सारे सितारे हैं, ऐसा लगता है जैसे वे हम पर गिर पड़ेंगे। यूनहो कहता है मैं हमेशा अपने कमरे में ही अटका रहता था, यहाँ बाहर आना नया है और यह सचमुच सुकून देने वाला है। ऐसे कहकर अपने हाथ उसके ओर देते हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। पीस सोचता है आई होप हमारे पास ऐसे और दिन होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट कैफे पर पीस काम कर रहे होते हैं और यूनहो स्माइल करके उसे देख रहे होते हैं। तभी पीस उसे ही देखते रहते हैं। यूनहो कहता है मुझे घूरना बंद करो और अपने काम पर वापस जाओ। यहाँ मारियो को देखते हैं जो सिनजी को ही घूरे होते हैं। आगे हम मिस्टर किम को एक आदमी से मिलते हुए देखते हैं। वो आदमी पूछता है कि आपका बिजनेस इन दिनों अच्छा चल रहा है? मिस्टर किम कहता है सेल ड्रॉप रह गई। वो आदमी पूछता है ऐसा क्या था, क्यों? मिस्टर किम कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? न्यू कैफे की वजह से पीस ऑफ टाइम यहाँ जो भी इसका नाम है उनकी वजह से मेरे बिजनेस को बहुत बुरा नुकसान हुआ है। मैंने सुना है
तुमने उन्हें अपना कैफे खोलने में बहुत मदद की। वो आदमी कहता है मैं उस रिजॉर्ट के ओनर के करीब हूँ। जिस आदमी ने वो कैफे खोला है वो थाई है, इसलिए वो नहीं जानता कि यहाँ चीजें कैसे चलती है। वो उसके बेटे की दोस्त है। फॉरेनर्स के लिए यहाँ बिजनेस खोलना कठिन है। मुस्ताकिम कहता है कि उनके बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो आदमी कहता है हाँ, यह बहुत अचानक था। मुस्ताकिम कहता है वैसे भी न्यू कैफे के कारण मेरा बिजनेस खत्म होने वाला है। वो आदमी कहता है चलो तुम्हारे पास बहुत सारे रेगुलर कस्टमर हैं। मुस्ताकिम कहता है रिजॉर्ट में एक अच्छा कैफे खुला है और एक हैंडसम आदमी उसका ओनर है, इसलिए मेरे सभी कस्टमर वहाँ जाने लगे हैं। यह इतना परेशान करने वाला है कि यह मुझे पागल कर रहा है। वो आदमी कहता है ओ इसलिए सिंजी उसके लिए काम करने गए थे। मुस्ताकिम कहता है क्या कहा अभी? नेक्स्ट मारियो सिंजी को घूरे होते हैं, तभी यून हो मारियो से कहता है इस डर से उसका चेहरा खराब हो सकता है। मारियो कहता है अपने काम से मतलब रखो। यूनो कहता है अब मेरे कैफे में मेरे पार्ट टाइमर को घूर रहे हैं, यह मेरा बिजनेस है। मारियो कहता है पार्ट टाइमर आप उसे नौकरी पर भी नहीं रखना चाहते थे। यूनो कहता है मेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर पेश करना बंद करो। क्या वो उस महिला किम सुजिन से इतनी मिलती जुलती है? मारियो कहता है हाँ बहुत ज्यादा। यूनो पूछता है तो अब आप क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? मारियो कहता है मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। इस मिस्टर किम कैफे में आकर सिंजी से गुस्से में पूछता है सिंजी यह क्या है? तुम यहाँ क्यों हो? तुमने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमसे स्कूल वापस जाने के लिए कहा था। तुमने कहा कि तुम्हें स्टडी करने की जरूरत है। सिंजी कहती है क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? मिस्टर किम पिसके और इशारा करके कहता है तुम उसकी वजह से यहाँ काम करने आए हो है ना? सिंजी स्माइल करके हाँ कहती है। तभी मिस्टर किम उसके सर पर मारते हैं। पिस उसे रोकते हुए कहता है क्या कर रहे हो? मिस्टर किम पिस के कलर पकड़े हुए कहता है तुम बेवकूफ हो, तुमने सिंजी को मुझसे छीन लिया है ना? यूनो उसे हटाने के लिए आते हैं लेकिन वो पिस के अलावा किसी को भी टच नहीं कर पाते हैं। सिंजी उसे दूर ढकेलते हुए कहती है आप वायलेंस क्यों कर रहे हैं? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मिस्टर किम कहता है मुझे धोखा देने के बाद मुझ पर चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी आवाज क्यों उठा रही हो? सिंजी कहती है मुझे अपना वर्क प्लेस सुनने की आजादी है, मैं जहाँ चाहूँ वह काम कर सकती हूँ। यह आपके साथ विश्वासघात कैसे हुई? तुम मेरे कैफे को भले ही निजी नजर से देखो लेकिन यह मेरा परिवार का पेट भरता है। ऐसे कहकर पिस के कलर फिर पकड़े हुए कहता है तुम्हारा बिजनेस एथिक्स कहाँ गया? यहाँ यून हो जाकर भी उससे सुरा नहीं पाता है। मिस्टर किम पिस को फिर से धक्का मारते हैं जिससे वो जमीन पर पड़ जाते हैं। सिंजी पुलिस को कॉल करने की बात कहकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट डिटेक्टिव यूनो के केस को क्लोज करने के बाद करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टर कहता है जब मैंने तुमसे 1 साल के लिए ब्रेक लेने के लिए कहा था तो क्या वो इतना परेशान करने वाला था? यूनो की मम कहती है तुम्हारा मतलब यह नहीं था, ऐसा नहीं है कि तुम चाहते थे कि मैं आराम करूं, तुम मुझे नौकरी से निकलना चाहते थे। डायरेक्टर कहता है क्या इसलिए आपने एक रिपोर्टर से ऐसी बकवास कही? डॉक्टर मुन कहती है मैंने उसे केवल सच बताई क्योंकि वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। किसी की बेटी 5 साल से कोमा में है, आपको विक्टिम को सांत्वना देनी चाहिए और उन्हें मुआवजा देना चाहिए। डायरेक्टर कहता है क्या आप सब कुछ खरीद होने के बाद अच्छा व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं? आपने अपने बेटे को भी मार डाला। ये सुनते ही डॉक्टर मुन गुस्से में कहती है जबान संभालो। डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है सबको पता है कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली, आपने उसे इतना परेशान किया होगा कि उसने खुदकुशी कर ली। उसके बातें सुनकर डॉक्टर मून कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट यून हो पिस के घाव पर मेडिसिन लगा रहे होते हैं। पिस कहता है दर्द हो रहा है। यूनो कहता है इस काम पर मत जाओ, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। पिस कहता है मैं ठीक हूँ, इससे उतना दर्द नहीं होता। ऐसे कहकर वो उठ जाते हैं। तभी यून हो उसे रोककर बिठा देते हैं और कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो। पिस कहता है सिंजी इसे अकेले मैनेज नहीं कर सकती। ऐसे कहकर फिर उठ जाते हैं। यूनो उसे दोबारा रोकते हुए कहता है फिर कैफे को जल्दी से पहले बंद कर दो। पिस हाँ कहता है। यूनो स्माइल करके पिस को टच करते हुए कहता है गुड बॉय। तभी पिस उसके हाथ को अचानक पकड़े हुए उसके हाथ पर किस करते हैं और फिर दोनों स्माइल करके एक दूसरे की ओर दिख रहे होते हैं। नेक्स्ट मारियो सिंजी को पीछा करते हुए बस पर उठ जाते हैं।
यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ मारियो सुजिन के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सुजिन वहाँ नहीं आती है। प्रेजेंट में मारियो शिनजी को पीछा करते हुए घर तक पहुँचती है। यहाँ मारियो को एक लेटर मिलता है जहाँ सुजिन की नाम लिखा होता है। नेक्स्ट यूनहो बैठे होते हैं और पीस सो रहे होते हैं। यहाँ पे सपने में रोते हुए कहता है मत जाओ यूनहो, ऐसे वो कई बार कह रहा होता है। तभी यूनहो उसे शांत करने के लिए सर पर थपथपाते हैं और पीस शांति से सो जाते हैं। नेक्स्ट पीस डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। यूनो पूछता है क्या तुमने ये सब बनाया? पीस कहता है हाँ, ये तुम्हारी माँ के लिए है। यूनो कहता है तुम्हें पता है मेरे पास केवल 15 डे बचे हुए हैं। पीस कहता है हाँ मुझे पता है। तभी यूनो की मॉम आती है। पीस उसे बैठने के लिए कहता है। मॉम पूछती है क्या ये सब तुमने बनाया? पीस हाँ कहता है। फिर मॉम पूछती है कैफे कैसा चल रहा है? पीस कहता है हमें अधिक कस्टमर मिल रहे हैं। मॉम कहती है मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई। क्या यूनो इससे खुश है? पीस हाँ कहता है। मॉम पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि यूनो मुझसे नाराज है इस हद तक कि वो खुद को मार डालेगा? पीस पूछता है उसने खुद को मार डाला क्या पुलिस ने यही कहा? मॉम हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन जी पीस को कहती है गुड मॉर्निंग, क्या आपको अच्छी नींद आई? पीस हाँ कहता है। यूनो कहता है तुम दोनों सच में बहुत क्लोज हो। पीस कहता है मैंने सोचा कि अगर मैं उससे तुम्हारे बारे में बात कर लूँ तो बेहतर होगा। तभी सीन जी आकर कहती है आज मौसम सचमुच अच्छा है ना? तभी पीस हाँ कहता है। सिंजी कहती है मुझे ऐसे दिन बहुत पसंद है, सनी एंड ब्राइट डे जो कोल्ड भी हो। पीस कहता है थाईलैंड में ठंड नहीं है। सिंजी कहता है ओ ठीक है, थाईलैंड एक वार्म कंट्री है। अच्छा बॉस, आप परसों क्या कर रहे हैं? आज आपकी छुट्टी है, क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहते हैं? तभी पीस दोनों की ओर देखते हैं। फिर सिंजी पूछती है आप इतने सरप्राइज क्यों दिख रहे हैं? आपसे कभी डेट पर जाने के लिए नहीं पूछा गया? पीस नहीं कहता है। सिंजी हैरान होकर कहती है क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी डेट पर नहीं गए? पीस कहता है कभी नहीं। फिर सिंजी कहती है मैं एक दिन की पूरी प्लान बनाऊंगी, तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे कहकर वो चली जाती है। यहाँ दोनों के बीच ऐसे बातचीत के कारण यूनो को अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ सिंजी उसे खिलाने होते हैं। तभी पीस यूनो की ओर देखती है जो नाराज होकर बैठे होते हैं। पीस कहता है मैं इसे खुद खा लूंगा। सिंजी कहती है चलो मेरा हाथ दर्द कर रही है। ऐसे कहकर उसे खिला देते हैं और यूनो उसे देख लेते हैं। तभी मारियो आकर कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। इसे सुनकर यूनो शौक होकर उसके ओर देखती है। नेक्स्ट यूनो कहता है तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? बस इसे भूल जाओ, क्या तुम उससे बदला लेने जा रहे हो? यहाँ मारियो कहीं और ही देख रहे होते हैं। जब यूनो उसे आवाज लगा रहे होते हैं तभी मारियो गुस्से में उसके ओर देखकर कहता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और यूनो पीस और सिंजी को साथ में क्लोज देखकर घूरे होते हैं। नेक्स्ट पीस कहता है यूनो चलो एक रियल ट्रिप पर चलते हैं। यहाँ यूनो कुछ नहीं कहता है। पीस पूछता है क्या तुम सो रहे हो? ऐसे कहकर उसके ओर देखते हैं। तभी यूनो कहता है मारियो को वो महिला मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। ये सुनकर पीस शॉक हो जाते हैं। यूनो कहता है यह सिंजी की माँ है। मुझे खुशी है कि मारियो को उसका पुराना प्यार मिल गया। लेकिन पीस पूछता है लेकिन क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? यूनो कहता है यह सही नहीं लगता। जब उसे पता चला कि सिंजी की माँ सुजिन है तो वो सचमुच डरावना हो गया। उसकी आंखें क्रोध और आक्रोश से भरी थी। मारियो ने हमें यह पहले भी बताया था कि अगर हम इस दुनिया को नहीं छोड़ सकते तो हम किसी भी पल एक बुरी आत्मा में बदल सकते हैं। क्या होगा अगर मारियो उससे मिलने के बाद एक बुरी आत्मा बन जाए? पीस कहता है मारियो एक अच्छा इंसान है। यूनो कहता है उसने उसे मार डाला। यदि तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उसे माफ कर पाते? यहाँ पीस कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट मॉम को देखते हैं जो काफी ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो डायरेक्टर के कहे हुए बातों को याद करती है जहाँ डायरेक्टर उसे अपने बेटे को खुद मार डालने की ब्लेम करते हैं। आगे हम देखते हैं जिस दिन मौत हुई थी उसी दिन को यूनो सपने में देखते हैं। वो सपने में ही बुदबुदा रहे होते हैं। तभी पीस उसे आवाज लगा रहे होते हैं जिसे उसका नींद टूट जाती है। पीस पूछता है क्या तुमने बुरे सपने देखा है? यूनो कहता है उसी बात है, मैं हर बार सपने में उसी जगह को देखता रहता हूँ। ऐसे कहकर उठकर बैठ जाते हैं। फिर डरते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है मैंने सचमुच खुद को मार डाला? यहाँ पीस उसके स्त्री को चलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हैं। यूनहो उन दोनों को क्लोज देखकर दूर से ही नोटिस कर रहा होता है। सिंजी पीस को सिखाते हुए कहती है तुम्हें तो केवल अच्छा लुक ही मिला है, तुम किसी भी चीज में अच्छी नहीं हो।
मैं तुम्हें फिर सिखाती हूँ। ऐसे काम करने के बाद पीस उसे कहता है अब तुम घर जा सकते हो, मैं बंद कर दूंगा। शिंजी कहती है थैंक यू, कल छुट्टी का दिन है, तुम मुझसे ज्यादा मेहनत की और क्या तुम कल के लिए रेडी हो? मतलब वो डेट के लिए पूछती है। पीस कहता है हाँ, तुम सेफली घर पहुँचो। यूनहो उन दोनों को देख रहे होते हैं और शिंजी को आते हुए देखकर वो छिप जाते हैं और फिर कहता है अरे हाँ, मैं एक भूत हूँ। ऐसे कहकर वो कैफे के अंदर आते हैं। पीस उसे देखकर पूछता है तुम कहाँ थे? यूनो कहता है अपने कमरे में। पीस कहता है ऐसा कैसे, मैं तुम्हें अभी बाहर से आते हुए देखा है। यूनहो नाराज होकर कहता है भूत का कभी क्या हो सकता है। पीस कहता है हम कल कैफे बंद कर रहे हैं। यूनो कहता है तो? पीस कहता है ओह, तुमने कहा था कि तुम ट्रिप पर जाना चाहते हो। लेकिन यूनहो नाराज होकर कहता है तुम चिंजिन के साथ जा सकते हो, मस्ती करो। ऐसे कहकर वो जाते हैं और पीस उसे रोकते हुए कहता है यूनहो रुक जाओ, तुम नाराज मत हो, कल डेट के लिए चलते हैं, ऑफिशियल डेट। यह सुनकर यूनहो मुस्कुराते हैं। फिर कहता है क्या? पीस कहता है क्या तुम इससे ऐसे ही करते हो? यूनहो हमेशा की तरह वही टेबल के पास कुर्सी में बैठे होते हैं और पीस चुपके से उसे देख रहा होता है और फिर चिंजी से नर्वस होकर कहता है डेट करने चलते हैं। चिंजी कहती है तुम इससे अच्छे से कह सकते हो। तभी पीस फिर से वही बात उसे बताते हैं। चिंजी कहती है यह बेटर है, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने ना केवल मुझे रिजेक्ट किया बल्कि तुमने मुझे किसी से मदद मांगने के लिए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? पीस कहता है सॉरी। चिंजिन कहती है भूल जाओ, तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? यह वो लड़की है जिसके लिए तुम हर दिन टेबल रिजर्व करते हो और उसका इंतजार करते हो, है ना? मुझे जेलस हो रही है, तुम्हें सिर्फ उस लड़की में इंटरेस्ट है जो आती ही नहीं है, क्या तुम्हें वो इतनी पसंद है? पीस हाँ कहता है। चिंजी कहती है अच्छा, डेट पर मजे करो। पीस कहता है थैंक यू। नेक्स्ट सीन में पीस उसे प्रपोज करते हुए पूछता है बताओ यस और नो। यूनो कहता है नो। पीस कहता है लेकिन क्यों? तभी यूनहो मुस्कुराते हुए उसे कहता है बेशक, जब तुमने मुझसे डेट पर चलने के लिए पूछा तो मैं इसे नो ही कहूँगा ना। यह सुनकर पीस खुशी से उसे पकड़ने आते हैं लेकिन यूनहो स्माइल करके भागते हैं और दोनों को हम खुश देखते हैं। नेक्स्ट दोनों को साथ बाहर डेट के लिए आते हुए देखते हैं। पीस उसके फेस पर पाउडर लगा देते हैं। यूनो से कहता है तुम क्या कर रहे हो? हे मैं भूत हूँ। नेक्स्ट लाफ लॉक करते हुए देखते हैं। पीस कहता है ये देखो, पी पीस के लिए है और वाई यूनो के लिए है। ऐसे कहकर उसे लकार की देते हैं। यूनो से कहता है पीस तुम मेरे करीब आओ। पीस उसके करीब आते हैं और यूनहो उसे किस करते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। तभी स्नोफॉल होती है और दोनों व्यू एंजॉय करते हैं। लेकिन पीस अचानक से बहुत दुखी दिखाई देते हैं और वो यूनहो को ही देख रहा होता है। लेकिन यूनहो स्माइल करते हुए पीस के ओर देखते हैं और पीस उसे अपने बाहों में भरा लेते हैं। चिंजी कहती है चिंजी तुम परेशान होंगे क्योंकि तुम मेरे साथ दिन बिता रहे हो। चिंजी कहती है मॉम बिल्कुल नहीं, मैं उस लड़के के साथ डेट नहीं करना चाहती जो मुझे पसंद नहीं करता। और मॉम तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहती हो? चिंजी कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चिंजी कहती है तुम्हें पैसा पसंद है ना? चिंजी कहती है बिल्कुल। तभी चिंजी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मुझे पता है। तभी सामने एक लड़के के वाले गिरते हुए देखकर उसे वो देने के लिए जाते हैं। तभी मारियो को चिंजी को घूरते हुए देखते हैं और चिंजी को छोड़कर चली जाती है और मारियो उसे फॉलो करते हैं और चिंजी अपने मॉम को वहाँ ना देखकर घबरा जाती है। दूसरी ओर यूनहो पीस से पूछता है हम कहाँ हैं? पीस कहता है कल हम गांगवालंग और नामसम गए, यह हमारी डेट का लास्ट स्पॉट है। ऐसे कहकर उसे अंदर ले आते हैं। यूनहो अपने फोटो को देखकर दुखी होकर उसे कहता है अब मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, क्या यह मजेदार नहीं है? पीस उसके हाथ टाइट से पकड़ लेते हैं। यूनहो कहता है यह पागलपन है कि मैंने कॉलेज में एंट्री पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। मैंने अपने सेकेंड ईयर तक बहुत मेहनत से पढ़ाई की क्योंकि माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे मेडिकल स्कूल में जाना ही है। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। मैं दिन में 4 घंटे से ज्यादा सो भी नहीं पाता था और अब मैं इस दुनिया में ही नहीं रहा और मैंने अपने लाइफ भी नहीं जिया। पीस कहता है नहीं,
ऐसा नहीं था। यूनू रोते हुए कहता है, मानो मैं हमेशा के लिए जीऊंगा। मैं बहुत लालची था। मैं सभी को नाराज करता था और उनसे नफरत करता था। और क्या तुम इसे पूरी तरह से जीना कहते हो? अगर मैं वापस जा सकता तो मैं इस तरह नहीं जीता। उसके बात सुनकर पीस दुखी हो जाते हैं और वो कहता है, यूनू। तभी यूनू कहता है, मैं भूत हूँ। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मैं जो चाहूंगी वही खाऊंगी और जो मैं चाहूंगी वो सब देखूंगी। जब भी संभव होगा मैं प्यार में पड़ूंगी। मुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। मारियो यहाँ 20 साल से ज्यादा समय से है। अगर मैं भी ऐसा कर पाता तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। पीस कहता है, हो सकता है कि मारियो एक दुष्ट आत्मा में बदलता जा रहा हो। यूनू कहता है, पीस, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मैं बुरी आत्मा बन जाऊँ। अगर तुम मुझे रुकने को कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। बताओ, एक बार बता दो। पीस कहता है, यूनू। तभी यहाँ पर कॉल रिंगटोन सुनकर पीस कॉल रिसीव करते हैं, जो कि शिंजी होती है। शिंजी कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। पीस पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? शिंजी रोते हुए कहती है, मेरी माँ वो चली गई है। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पीस पूछता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? शिंजी कहती है, पीस, मेरी माँ को दिखाई नहीं देती है और अगर मैंने उसे खो दिया तो क्या होगा? तभी ऑफिसर से बताता है कि हम सभी सीसीटीवी को जांच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव के पास बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है। हमें उन स्पॉट की जांच करनी होगी। पीस शिंजी से कहता है, चलो उसकी तलाश करें। तभी एक ऑफिसर उसे एक पिक्स दिखाते हैं जहाँ उसकी मॉम होती है, मतलब उसे ढूंढ लिया है। नेक्स्ट यूनू की मॉम को रिजॉर्ट जो खरीदने वाले हैं उसके असिस्टेंट से बात करते हुए देखते हैं। उसे कहती है, आपकी मदद के लिए थैंक यू। वो मैन कहता है, बिल्कुल नहीं, बेशक मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। कैफे के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या आप वाकई एक लिखना नहीं चाहते? यूनू की मॉम उसे कहती है, वेल, वो कैफे अधिक समय तक चलाने वाले नहीं हूँ। मैन कहता है, क्या वो यहाँ बसने के लिए नहीं आया है? मतलब वो पीस के बारे में कहता है। मॉम कहती है, वो जल्द ही वापस जा रहा है। तभी वो कहता है, तो फिर कैफे खोलने के लिए उन्हें इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? मॉम कहती है, मुझे लगता है उसके अपने कारण है। तभी वो कहता है, तो क्या मैं डील आगे बढ़ाऊं? मॉम कहती है, हाँ। और फिर उसे कहता है कि 20 साल पहले की बात है। रिजॉर्ट में आग लगी थी और एक थाई एम्प्लॉय जलकर मर गया था। उसका भूत इस जगह से नहीं जा सकता। मॉम कहती है, ऐसी बकवास किसने कही? यह सच है कि आग लगी थी, लेकिन भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। शिंजी अपने मॉम से बात करती है और दोनों को मारियो, यूनहू और पीस दूर से देख रहे होते हैं। शिंजी कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैं डर गई थी। जो कुछ भी हो, दोबारा ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मॉम कहती है, सॉरी। फिर वो मारियो के बारे में बताती है कि शिंजी पहली बार मैं एक ऐसे पर्सन से मिली, हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन मैं सच में बहुत खुश थी। यह सुनकर मारियो उन दोनों से कहता है, मुझे अभी पता चला कि उसे दिखाई नहीं देती है। यूनहू उसे कहता है, तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे खेद है। मारियो शिंजी के बारे में कहता है कि मैं उस पर्सन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ जिससे मैं कभी प्यार करता था। मैं बस उससे यह सुनना चाहता हूँ, वो उस दिन क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अब कोई मतलब है। उसके बाद सुनकर पीस और यूनहू एक दूसरे के ओर देखते हैं। नेक्स्ट सीन में पीस मारियो से कहता है, मुझे खेद है कि मैंने आपको गलत समझा। मारियो कहता है, इट्स ओके, मैंने पहले भी तुम्हारे साथ गलत किया है। से अधिक वर्षों से मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे मामलों में अपना राय रखी। पीस कहता है, तुम तो सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहे थे, है ना? मारियो कहता है, मैं तुमसे जुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। जब तुम अकेले रह जाते हो तो यह बहुत कठिन होता है। तुम जैसे दयालु पर्सन के बारे में सोचकर मैंने जो किया उससे मेरा दिल टूट गया। पीस कहता है, मैं समझ गया। मारियो कहता है, एक्चुअली मुझे उस पर धोखा देने के लिए बहुत गुस्सा आया, लेकिन बॉस इतना ही। मैंने एक बार भी नहीं चाहा कि वो दुखी हो। पीस कहता है, वो कैसे संभव है जबकि उसने तुम्हें छोड़ दिया? मारियो कहता है, पीस, किसी से प्यार करना यह उस पर्सन के होने जैसा है जो तुमसे अधिक मायने रखता है। पीस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? नेक्स्ट सीन में पीस मारियो के कहने पर शिंजी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मारियो कहता है, पीस और यूनहू, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू।
पीस कहता है इट्स ओके। शिनजी पीस से पूछता है तुमने यह सरप्राइज पार्टी कब तैयार की? तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरी माँ का बर्थडे है? पीस कहता है एक फ्रेंड ने मुझे बताया। शिनजी कहती है एक फ्रेंड? मैंने अपने फ्रेंड्स के बारे में कभी नहीं बताया। पीस कहता है तुम नहीं, तुम्हारी माँ की फ्रेंड। शिनजी कहती है तुम मेरी मॉम की सहेली को जानते हो क्या? वो कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैं जानती हूँ? पीस कहता है नहीं, वो मर चुका है। शिनजी कहती है वो मर चुका है? पीस कहता है हाँ। तुम्हें मुझ पर बिलीफ नहीं है ना? शिनजी कहती है नहीं, मुझे तुम पर बिलीफ है। मेरी माँ ने मुझसे कहा भले ही तुम इसे देख नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। प्लीज मेरे लिए उनका शुक्रिया अदा करें। उन्हें बताए कि मेरी माँ को यह बहुत पसंद आया। क्या आप भी कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जिस पर आपको यकीन ना हो? एक्चुअली मेरी माँ ऐसी रिजॉर्ट में काम करती थी। करीब 23 साल पहले इस बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई थी और मेरी माँ डेट के लिए रिजॉर्ट जा रही थी, लेकिन वहाँ आग लगी हुई थी। वो जलती हुई बिल्डिंग में कूद गई। वो लगभग मर ही गई, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जो पर्सन उनका इंतजार कर रहा था उसका पूरा शरीर जल गया था। मतलब मायरो के बारे में बताती है। और मेरी माँ को 1 साल से ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो मेरे फादर है। पीस पूछता है तुम्हारे फादर क्यों नहीं आए? शिनजी कहती है जब मैं 8th ग्रेड में था तब उनका डेथ हो गया। पीस कहता है वो वहाँ अकेली है, उसके पास जाओ। शिनजी कहती है ठीक है। मारियो उसे कहता है पीस क्या मैं आखिरी बार आपसे एक और एहसान मांग सकता हूँ? फिर पीस मारियो के कहने पर शिनजी की फेवरेट सॉन्ग प्ले करते हैं। शिनजी कहती है मॉम यह आपका फेवरेट सॉन्ग है, आपने कहा कि यह आपको किसी की याद दिलाती है। शिनजी कहती है मेरा पहला प्यार। यह सुनकर मारियो स्माइल करते हैं क्योंकि वो ही पहला प्यार है। पीस उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? मारियो कहता है हाँ मैं अच्छा हूँ। पीस मुझे आशा है कि तुम्हें पूरी तरह कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों चिंतित पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को साथ सोते हुए देखते हैं। पीस कहता है यूनहो सुनो। यूनहो कहता है हाँ। पीस कहता है क्या मैं तुम्हारी सवाल का जवाब दे सकता हूँ? कल मेमोरियल पार्क में तुमने कहा था अगर तुम मुझे रोकने को कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। यूनो कहता है हाँ। तभी पीस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। यह सुनकर यूनो बहुत दुखी हो गया और वो रोने लगा। ऑफिसर दूसरे से कहता है आप उस मामले को सुसाइड के रूप में क्यों देखते रहते हैं जिसे बंद कर दिया गया है? ऑफिसर सीसीटीवी देखते हुए कहता है हमने इसे बहुत बार देखा है, हम और क्या पा सकते हैं? वो दोनों फिर सीसीटीवी को चेक करते हैं और ऑफिसर कहता है कि देखकर ऐसा लगता है वो सुसाइड के लिए कार के सामने कूदने आया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। दूसरा ऑफिसर कहता है हाँ किसी ने उसे धक्का दिया। फिर हम यूनबिन को देखते हैं जो 5 साल से कोमा में है। यूनहो की मॉम मतलब मून यूनबी की फादर मिस्टर यू से मिलते हैं। क्या आपको उसके साइड में नहीं होना चाहिए? यू कहता है ऐसा हमेशा होता है। डॉक्टर ने कहा कि इस बार सिचुएशन बहुत मुश्किल है। यू कहता है लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। और डॉक्टर मून उसे कुछ रिकॉर्ड दिखाते हुए कहती है 5 साल पहले की उस रात जब वो यहाँ एडमिट हुई थी डॉक्टर चार्ल्स कोई और था। उस रात मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया और यूनबी को दौरा पड़ा और रेसिडेंट ने उसे फर्स्ट एड दिया और फिर यूनबिन कोमा में चला गया। उनके इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। यह सुनकर मिस्टर यू गुस्से में कहते हैं कुछ भी गलत नहीं था क्या सभी डॉक्टर दोषी नहीं हैं? मून कहती है मिस्टर यू हर मौत की वजह नहीं बताई जा सकती। मेरा बेटा यूनहो वो भी पिछले महीने मर गया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्यों मरना पड़ा। पुलिस मामलों को सुसाइड मानकर चल रही है। यह विचार मेरे मन में तब आया जब मैंने पहली बार यूनबिन को देखा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले यूनबी की ऐसी हालत के कारण नहीं बताई जा सकती। मुझे पता है कि यह क्रूर लगता है, लेकिन अगर यूनबी का इलाज किया जाता और वो बच जाता तो ऐसा नहीं होता। मिस्टर यू कहता है किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। तभी मून कहती है आप मुझ पर मुकदमा कर सकते हैं। मैं यहाँ आने से पहले बहुत झिझक रहा था, लेकिन किसी ने मुझे यह बताया
बताया, भले ही सच्चाई दुखी देती है, आपको उसका सामना करना ही होगा। मुझे पता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे सच में इसके लिए खेद है। नेक्स्ट मिस्टर यू को अपने बेटी यूनबिन के पास देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पीस उठने के बाद अपने साइड में यूनहो को नहीं देखकर घबरा जाते हैं। वो यूनहो को ढूंढते हुए आते हैं और हमेशा की तरह यूनहो सेम टेबल की वो कुर्सी पर नाराज होकर बैठे होते हैं। पीस कहता है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? लेकिन यूनहो बिना कुछ कहे वहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट उसे अलमारी के अंदर रोते हुए देखते हैं। मारियो आवाज सुनकर अलमारी ओपन करते हैं और यूनहो मारियो से कहता है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं जब तक रह सकता हूँ यहाँ रहना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पीस के बगल में मारियो उसे कहता है, पीस के बगल में, क्या तुम्हें लगता है कि पीस हमेशा जीवित रहेगी? लगता है तुम लकी हो और शैतान नहीं बनी। जब पीस यहाँ से चला जाएगा तो तुम इस दुनिया में अकेली हो जाओगी। क्या तुम उसे संभाल पाओगी? पीस इसीलिए डरती है, इसीलिए बच्चे बनना बंद करो। यह सुनकर यूनहो चिंतित पड़ जाते हैं। मून ऑफिसर को यूनहो की फोन दे देती है और कहती है कि मैंने सोचा कि मुझे उसे जाने देना चाहिए ताकि वो शांति से इस दुनिया से जा सके। मैंने उसका फोन छिपा दिया क्योंकि एक्सीडेंट वाले दिन मैंने जो मैसेज सेंड किया था वो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा था। मैं इसके सभी परिणाम भुगतूंगा। ऐसे कहकर वो जाती है। तभी ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है, हमें कुछ ऐसा मिला जो हमें कार के डैशबोर्ड पर नहीं मिल सका था। पीस को अपने कैफे में देखते हैं। तभी गेस्ट बैठने के लिए यूनहो के टेबल के ओर आते हैं और पीस उसे रोकते हुए कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन वो एक रिजर्व किया हुआ टेबल है। गेस्ट कहता है, आपका क्या मतलब है? पीस कहता है, सॉरी। फिर गेस्ट कहता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो हम उठ जाएंगे। यह कहकर वो बैठने के लिए जाती है। पीस उसके हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, सॉरी। तभी लड़की उसके हाथ हटाते हुए कहती है, तुम्हारे साथ क्या गलत है? हम यही बैठे रहेंगे। ऐसे कहकर लेडी फिर बैठने जाती है और पीस उसे रोक लेते हैं। तभी लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, हानी, इसका प्रॉब्लम क्या है? पीस कहता है, यह रिजर्व क्या हुआ है? तभी लड़का उसे कहता है, तुम बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति हो। क्या तुम नहीं जानते कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं? ऐसे कहकर वो बैठने जाते हैं और पीस उसे फिर रोक लेते हैं और लड़का पीस को जोर से धक्का दे देते हैं और पीस गिर जाते हैं और कॉफी उसके टी शर्ट पर गिर जाती है। यूनहो बाहर से यह सब देख रहा होता है और गेस्ट चले जाते हैं। तभी सिंजी उसके पास आकर कहती है, पीस, क्या तुम ठीक हो? यूनहो बाहर से उसे ऐसे देखकर कहता है, पीस, तुम मूर्ख हो। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते हैं। पीस शावर लेने के बाद हेयर ड्राई कर रहा होता है। तभी यूनहो आकर उसके हेयर ड्राई करने में मदद करते हैं। उसे ऐसे अचानक से यह करते हुए देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तभी यूनहो हेयर ड्राई रखते हुए कहता है, हाँ पीस, तुमने उन्हें टेबल क्यों नहीं दी? पीस कहता है, क्योंकि यह तुम्हारी टेबल है, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग वहाँ बैठे। यूनहो कहता है, उनके लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पीस कहता है, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे बगल में हो। अगर लोग वहाँ बैठे तो मुझे लगेगा कि तुम मौजूद ही नहीं हो। यूनहो कहता है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? पीस कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम दूर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मारियो ने मुझसे कहा कि किसी से प्यार करना किसी ऐसे पर्सन को पाने जैसा है जो तुमसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैंने तुम्हें जाने देने का फैसला किया। यूनहो पूछता है, तुम कैसे हो? मेरे जाने के बाद क्या होगा? पीस दुखी होकर उसे कहता है, अगर तुम चले गए तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन एक तरह से मुझे लगता है कि मैं खुश रहूंगा क्योंकि मुझे भरोसा होगा कि तुम एक अच्छी प्लेस पर हो। साथ ही मैं उन अच्छी यादों के साथ जीऊंगा जो तुमने मुझे दी है। अगर तुम मेरी वजह से एक बेहतर जगह पर जा सकते हो और अगर मुझे यही करना है तो मुझे जाने देने में खुशी होगी। तुम मेरे लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट हो। यूनहो पीस को गले से लगा लेते हैं
है और सोचता है मुझे यकीन है कि यह एंड नहीं है। मुझे पता है कि हम फिर मिलेंगे, भले ही वो जगह कहीं और हो। यूनहो फिर अपने एक्सीडेंट की ड्रीम देखते हैं। वो किसी को उसे धक्का देते हुए देखते हैं और खून से लथपथ होकर खुद को रोड पर पड़े हुए देखते हैं। यह देखकर वो डरते हुए घबरा कर उठ जाते हैं। पीस उसे ऐसे देखकर कहता है तुम्हें फिर कोई बुरा सपना आया? यूनो घबराते हुए कहता है कोई वहाँ था। पीस पूछता है कहाँ? यूनो कहता है मेरे पीछे, उसने मुझे धक्का दिया, मैंने खुद को नहीं मारा। यह सुनकर पीस यूनो की मॉम के पास आते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है और उसे ड्रिंक करने देते हैं और पीस कहता है मैं सोजो नहीं पीता, यह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी मून मुस्कुराते हुए कहती है तुम अभी भी लेट नाइट तक जागे क्यों हो? पीस कहता है मैम उन्होंने कहा कि उसने खुद को नहीं मारा, उन्होंने कहा कि उसे अब यह याद है। तभी मून कहती है याद है क्या? पीस कहता है उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया। यह सुनकर मून शॉक हो गई। नेक्स्ट सीन में इमरजेंसी सिचुएशन में देखते हैं डॉक्टर अपने ओर से बेच देने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे बचा नहीं पाते। नेक्स्ट कैफेटेरिया की सीन देखते हैं। यूनहो हमेशा की तरह अपने सीट पर बैठे होते हैं और पीस के ओर देख रहे होते हैं। पीस शिंजी के साथ क्रिसमस की तैयारी करते हैं। यूनो कहता है यह प्रीति है। पीस मैं बहुत खुश हूँ। पीस कहता है मैं भी। तभी शिंजी पीस से कहती है क्या हम कल पार्टी रखेंगे, दोस्तों को इनवाइट करेंगे, और वो लोग पार्टी के लिए मान जाती है। यह सुनकर उन दोनों एक दूसरे के ओर देखकर मुस्कुराते हैं। मून ऑफिसर से कहती है आपने कहा कि आपको कुछ सस्पिशियस मिला है डेस्क कैम्प से, है ना? ऑफिसर कहता है हाँ हम अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। मून कहती है क्या किसी ने यूनहो को उसकी पीठ से धक्का दिया? ऑफिसर कहता है मैं अभी श्योर नहीं हूँ। यहाँ एक ऑफिसर उसे इशारा करके कहता है कि कुछ मत बोलना। मून कहती है यह सच होना चाहिए, क्या तुमने एक गवाह खोजे? ऑफिसर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हमें यह अजीब लगा कि उसने खुद को मार डाला दूसरे कंट्री से एक फ्रेंड को इनवाइट करने के बाद। तभी दूसरे ऑफिसर कहता है यह सही है, हम उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रहे हैं। मून को मिस्टर यू की मैसेज मिलते हैं कि यूनबिन अब नहीं रही, मैं हर चीज के लिए माफी चाहता हूँ। मिस्टर यू को मेमोरियल पार्क में देखते हैं। यूनबी की फोटो के सामने होते हैं और फिर वो यूनहो के पास आते हैं। जॉब में रेजिग्नेशन लेटर देते हुए कहती है आप इसका इंतजार कर रहे थे, है ना? डायरेक्टर कहता है यदि आप इस तरह बिहेव करेंगे तो लोगों को रॉन्ग आइडिया आ सकता है कि मैंने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए कहा। मून कहती है यह आपके जैसा नहीं है। डायरेक्टर कहता है यही चाहता था कि आप एक ब्रेक ले। मून कहती है यूनबिन मर चुका है, मुझे यकीन है कि आपको बताया गया था। डायरेक्टर कहता है क्या वो काफी देर तक जिंदा नहीं रही, बहुत साल हो गई। मून कहती है आपको क्या केवल यही कहना है? लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हॉस्पिटल ने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की और सारा दोष उस रेसिडेंट पर डाल दिया और आपने उसे जॉब से निकाल दिया। और ऐसे ही वो लोग यूनबिन की केस के बारे में बात करती है। कैफे में क्रिसमस पार्टी के लिए गेस्ट आते हैं और मारियो सुनजिन को प्यार से देख रहा होता है। सुनजिन को उसके होने का थोड़ा बहुत एहसास होती है, इसलिए वो सिंजिन से मारियो के बारे में बताती है कि क्या यहाँ कोई है? सिंजिन कहती है नहीं मॉम, आपके सामने क्रिसमस ट्री है। सुनजी उससे कहती है सिंजी मुझे कुछ देर यही बाहर रहने दो। तभी सिंजी अंदर जाती है और सुनजी को कुछ अच्छा फील होते हैं क्योंकि मारियो जो कि उनका पहला प्यार है वो उसके सामने होते हैं और मारियो स्माइल करते हैं। सिंजी सभी गेस्ट से कहती है हमारे क्रिसमस पार्टी में आने के लिए थैंक यू, हमने कुछ स्नैक्स तैयार की है इसलिए प्लीज उसका एंजॉय कीजिए। दोनों पुलिस ऑफिसर फिर से सीसीटीवी फोटोज को चेक करते हैं। एक ऑफिसर कहता है यह क्या है, क्या आपको कुछ मिला? तभी दूसरा ऑफिसर कहता है हाँ देखो, यह उस कार का डेस्क कैम है जो रोड के उस पार पार्क की गई थी। वो लोग यूनहो को एक पर्सन को फॉलो करते हुए देखते हैं और यूनहो उस पर्सन के कारण गाड़ी के सामने आ जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर यू आते हैं और कहता है वो पर्सन मैं ही हूँ। तभी ऑफिसर मून को कॉल करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। पार्टी में मिस्टर किम आते हैं जो
रोड पर अपना ट्रक कैफे चलाते हैं और पीस के साथ फाइट किया था। उसे देखकर शिनजी कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। मारियो कहता है वो यहाँ फिर से क्यों आए, लेकिन पीस उसे देखकर स्माइल करते हैं। शिनजी उसे पूछती है तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर किम कहता है मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया था। शिनजी कहती है आपको किसने बुलाया है। तभी पीस आकर उसे हाक करते हैं और मिस्टर किम से कहता है अब देखो मुझे इनवाइट किया गया था। पीस कहता है तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं। मिस्टर किम कस्टमर को अपने कैफे में वेलकम करते हैं, लेकिन कस्टमर कहता है हमें पीस ऑफ टाइम कैफे में जाना है। यह सुनकर मिस्टर किम को गुस्सा आते हैं। तभी पीस उसे इनवाइट कार्ड दिखाते हुए दूर से आवाज देते हैं कि मिस्टर किम मिस्टर किम। यह मिस्टर किम कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे कहता है तुम मेरे साथ क्या गेम खेलना चाहते हो। पीस कहता है हम एक पार्टी कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आओ। मिस्टर किम कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटूं यहाँ से दफा हो जाओ। पीस कहता है सॉरी। मिस्टर किम कहता है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, हमारी ब्रेकी आधी हो गई है और मेरी वाइफ ने पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। आप इसके बारे में क्या करेंगे, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे। पीस कहता है हम जनवरी से पीस ऑफ टाइम को क्लोज कर रहे हैं। किम कहता है क्या आप कैफे क्लोज कर रहे हैं, क्यों। पीस कहता है जो दोस्त मेरे साथ था वो जल्दी ही जा रहा है। यह सुनकर मिस्टर किम खुश हो गया और यही फ्लैशबैक एंड होती है। पुलिस स्टेशन में मून मिस्टर यू को देखकर हैरान रह जाती है। मिस्टर यू गिल्ट होकर कहता है सॉरी डॉक्टर मून। मून कहती है तुमने यह जानबूझकर नहीं किया, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं इस पर बिलीव करूं। मिस्टर यू कहता है उस मॉर्निंग आपके रिजॉर्ट के सामने आपके बेटे से मिला। तभी हम उस दिन की फ्लैशबैक देखते हैं। यून हो रिजॉर्ट के ओर घूरते हुए देखकर पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर यू कहता है मैं सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मून से मिलने आया हूँ। यूनो कहता है इधर उधर मत घूमो, प्लीज यहाँ से जाइए। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिस्टर यू उसे रोकते हुए कहता है उसे मिलना है। यूनो कहता है वो पहले ही काम पर निकल गई। ऐसे कहकर वो फिर जाते हैं और मिस्टर यू फिर उसे रोकते हुए डॉक्टर मून से मिलने के लिए जोर देते हैं। यूनो कहता है मिस्टर मैंने आपको न्यूज पर देखा, अपने बच्चे को बेचना बंद करो। मैं जानता हूँ कि आप पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर यू उसके कलर पकड़ते हुए उसे गुस्से में कहता है क्या क्या कहा तुमने, उसकी वजह से मेरी बेटी अब कोमा में है। और यून हो उसके हाथ हटाते हुए कहता है मेरी माँ को कष्ट देना बंद कर दो। मुझे गुस्सा है ऐसे लोगों से जो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो अच्छे पेरेंट्स है। ऐसे कहकर यून हो वहाँ से जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर यू उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा इस तरह का बिहेव करेगा। मुझे वाकई लगा कि मेडिकल माल प्रैक्टिस है, इसलिए मैं आपसे मिलने आपके घर गया था। लेकिन मैंने जो सुना उससे मेरा दिल टूट गया। मैं कुछ देर के लिए टूट गया और इसलिए मैं उसके आसपास ही घूमता रहा। फिर मैंने क्रॉस वॉक से आपके बेटे को देखा जो पार होने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह उसने मुझसे जो कहा उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाहता था कि वो मुझसे माफी मांगे, इसलिए मैंने उससे आवाज दिया कि हे बच्चे क्या हम बात कर सकते हैं। लेकिन यून हो डरते हुए पीछे जाते हैं और कार से टकरा कर चले जाते हैं। उसने आखिर सांस तक मेरे ओर घूरता रहा और मैं बहुत डर गया था। मैं तुम्हें अदालत में ले जाने के बाद खुद को पेश करने जा रहा था और मून रो रही होती है। मिस्टर यू गिल्ट होकर कहता है प्लीज मुझे माफ कीजिए डॉक्टर मून, मैंने जो किया उसके लिए मैं भुगतान करूंगा। नेक्स्ट पार्टी की सीन देखते हैं। पीस डोर के ओर देख रहा होता है। यूनो कहता है क्या बात है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। पीस कहता है देर हो रही है। तभी सिंह जी अनाउंस करती है कि आगे हमारे पास कपल डांस है, प्लीज शेयर अप। मारियो सुंजी के पास ही होते हैं। यहाँ सुंजी को यह पता होता है कि एक पर्सन उसके पास है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो मारियो है जो कि एक भूत है। इसलिए मारियो से कहती है क्या तुम मेरे साथ
साथ डांस करना चाहोगे? सॉरी, लेकिन मैं देख नहीं सकता। यह जानकर मारियो हैरान हो गया और उसे खुशी भी हुई और उसके साथ डांस करने के लिए मान जाते हैं। पीस यूनहो से कहता है, ये नहीं चलेगा, मेरे पीछे आओ। ऐसे कहकर उसे अपने रूम में ले जाते हैं और उसके फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं। यूनहो पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? पीस कहता है, कुछ नहीं। यूनहो कहता है, मैं अजीब लग रहा हूँ, है ना? यह खराब दिखता है ना? पीस कहता है, तुम अच्छे लग रहे हो। यूनहो कहता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कहता है, इसी कारण मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पीस कहता है, बॉस मेरे साथ रहो, यह बात के लिए है। यह सुनकर यूनहो उसे कहता है, हम बात में क्या कर रहे हैं? पीस कहता है, क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है जो मैंने किया था कि अगली बार तुम्हारे लिए सिंगिंग के लिए इससे बेहतर स्टेज ढूंढूंगा? यूनहो उसे कहता है, हाँ तुमने किया था। पीस कहता है, वो आस है। यूनहो कहता है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन पाएगा। पीस कहता है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, और साथ ही अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें याद करता है तो शायद वो भी तुम्हें सुन सकता है, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से। यूनहो कहता है, पीस। तभी पीस उसके फोरहेड पर किस करते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। पीस उसे स्टेज पर लाते हैं और उसे गाने के लिए कहता है और उसे कहता है, आगे बढ़ो और गाओ, यह तुम्हारा खुद का गाना है। यूनहो सिंगिंग करते हैं और पीस उसके साइड खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। उसे गाते हुए सुनकर मून भागते हुए वहाँ आती है और यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। पीस उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं और मून कहती है, क्रिसमस पार्टी, लेकिन मैं कल बिजी रहूंगी, लेकिन इनवाइट के लिए थैंक यू। पीस कहता है, लेकिन कल यूनहो सिंगिंग करने वाले हैं। मून कहती है, यूनहो, लेकिन मैं उसे सुन नहीं पाऊंगी। पीस कहता है, अगर आप दिल से सुनने की कोशिश करोगी तो आप उसे सुन पाओगे और दिल से देख भी पाओगे। प्रेजेंट टाइम में मून दिल से उससे कनेक्ट होती है और उससे कहती है, यूनहो क्या तुम यहाँ हो? और वो यूनहो को अपने सामने देखती है और यूनहो से कहती है, यूनहो मुझे हर चीज के लिए माफ करना। यूनहो कहता है, यह ठीक है माँ, अब सब कुछ ठीक है। मून कहती है, मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे दिखाए। यूनहो कहता है, मैं भी ऐसा ही था, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे यह कैसे दिखाना है। उन दोनों को ऐसे देखकर पीस सोचता है, कोई भी अलविदा कहने के लिए रेडी नहीं हो सकता। हर अलविदा हमारा दिल तोड़ देता है, इसलिए हम कभी कभी ऐसा करने में अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है अलग होने से दुख होना यह ठीक है। नेक्स्ट सीन में दोनों को बीच में देखते हैं। पीस को गिटार प्ले करते हुए देखकर यूनहो कहता है, तुमने अपने गिटार स्किल के बारे में मुझे झूठ बोला क्योंकि तुम इसे यहाँ प्ले करना चाहते थे, है ना? पीस कहता है, क्या तुम इसे सुनोगे? यूनहो कहता है, ठीक है, चलो तुम्हें प्ले करते हुए देखते हैं, मैं इसे सुनूंगा। पीस गिटार प्ले करते हैं और यूनहो उसके साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करते हैं और वो गाना गाते हैं। गाने के बाद दोनों व्यू एंजॉय करता है। यूनहो कहता है, तुम्हें ठंड लगी है ना? पीस कहता है, थोड़ा। तभी यूनहो उसे अपना मफलर पहनाते हुए कहता है, कोरिया में विंटर का सी तुम्हें ठंडा और अकेला बना देता है। पीस कहता है, इसलिए ये और भी खास है, यह थाईलैंड के सी से अलग है। यूनहो कहता है, मुझे फुकेट का समुद्र बहुत पसंद आया। सूरज की रोशनी में चमकता समुद्र तट, एकदम साफ नीला समुद्र और लोग अपने समय का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी प्लेस पर रहता तो मुझे कोई गहरी उदासी नहीं होती। पीस कहता है, मुझे नहीं पता, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा गहरा दुख दूर हो जाएगा। यूनहो कहता है, क्या तुम्हारा कोई विश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? पीस कहता है, बिल्कुल है, लेकिन यह सीक्रेट है। यूनहो कहता है, चलो भी, इससे मुझे और अधिक जानने की इच्छा होती है। यह क्या है, मुझे बताओ। पीस कहता है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तभी यूनहो
उसके पास आकर कहता है बताओ मुझे। पीस कहता है नहीं। तभी यूनहो पीस के लिप्स के ओर देखते हुए कहता है अगर मैं किस कर दूं तो? पीस कहता है तब भी नहीं। यूनो कहता है मैं कर दूंगा। पीस कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और यूनहो पीस के आंखों में देखते हैं और पीस भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। पीस कहता है यूनहो हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे है ना? यूनो कहता है बिल्कुल। पीस कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मुझे तुमसे प्यार है यूनहो। यूनो कहता है मुझे भी तुमसे प्यार है पीस। और यहाँ पीस उसके लिप्स पर किस करने के लिए क्लोज आते हैं और यूनहो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवा में गायब हो गया और पीस का दिल टूट गया। यूनहो को दिए हुए ब्रेकलेस पड़े हुए पाते हैं। एक्चुअली गाइस ब्रेकलेस का ऐसे गिर जाने का मतलब यह है कि यूनहो की जो विश है वो पूरी हुई है। पीस उसे हाथ में लेते हुए रोने लगा और रोते हुए यूनहो यूनहो पुकारा होता है। और पीस कहता है साल के आखिरी दिन जब बर्फ के टुकड़े आसमान से उड़े यूनहो मुझे छोड़कर चली गई, ठीक वैसे ही बर्फ के टुकड़े की तरह जो बिना किसी निशान के पिघल जाते हैं। उसके बाद पीस को कैफे में आते हुए देखते हैं और यूनहो के जाने के बाद उसे क्लोज कर दिया गया। पीस यूनहो के टेबल के पास खड़े होकर उसे मिस कर रहा होता है और तभी पीस के भी हाथ से वही ब्रेकलेस खुद ही खुलकर गिर गया। और अचानक यह गिर जाने का मतलब यही है कि पीस का विश पूर्ण होने वाले हैं। और वो अपने पीछे धुआं देखते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देते हैं। पीस हैरान होकर उसे ही घूरा होता है और यही पर ही कोरियन BL सीरीज पीस ऑफ टाइम एंड होती है।